दोस्तों, कैसे हो? आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति का सेकेंड पार्ट। कौन सा है? पृथ्वी की उत्पत्ति का सेकेंड पार्ट। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में बात की अद्वैतवादी। किसके बारे में बात की थी? अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, है ना। और आज हम बात करेंगे द्वैतवादी। वाकई में ये होते क्या है? इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक गोलीय पिंड से हुई है ना। ये बात कौन करते हैं कि मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक गोलीय पिंड से हुई है, यानी एक मतलब पिंड होता है उससे हुई है। इसके जो उस मतलब कि विचारक कौन है? कांट है। एक तो मैंने बताया था, वो पहला वाला वीडियो देख लेना। कांट है और दूसरा है लाप्लास। कौन है? लाप्लास। लाप्लास। और द्वैतवादी, इसका मतलब होता है दो तारा या दो मतलब कि दो पिंड या दो पिंड से अधिक, दो तारा या दो तारा से अधिक, जो मतलब उन दोनों से उनसे मिलकर होती हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। इसे हम क्या कहते हैं? द्वैतवादी। क्या कहते हैं? द्वैतवादी। आई समझ में? पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। वो कहते हैं ये भला आदमी जरा पढ़ तो सर। वो कहते हैं कि ये भला आदमी जरा पढ़ा तो कर, तेरी जिंदगी के सफर कितना लंबा है तो किसको पता है। ये भला आदमी जरा पढ़ा तो कर, तेरे जिंदगी का सफर कितना लंबा है ये तो किनको पता है। लेकिन जितना भी तेरा सफर लंबा है उसमें माँ की दुआएं हैं और पिता का प्यार है और बहन की आशा है। उन्हीं सफर में माँ की दुआएं हैं और पिता का प्यार है और बहन की आशा है। ये भला आदमी जरा पढ़ तो सही। ये भला आदमी जरा पढ़ तो सही। आगे देखते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। लहरों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहर चाहे कितना भी बड़ी आ जाए, सुनामी चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए, लेकिन हमारी जो नौका है, जो हमारी नाव है, वो कभी रुकती नहीं, रुकनी नहीं चाहिए। और एक पंछी जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाता है, एक पंछी जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाता है तो वे कभी वो मतलब कि रुकने की नहीं सोचता है, कभी भी ठहरने की नहीं सोचता है। वो लगातार चलता रहता है। उनको नहीं पता है कब आने वाली मंजिल मतलब कि कहाँ तक है, वो कितनी लंबी है। यही जिंदगी का असली सफर है मनुष्य का, है ना। हमारा यही जिंदगी का असली सफर है, क्योंकि हमारी मंजिल कहाँ तक है ये हमको पता नहीं है। इसी प्रकार इनको जब एक दूसरे महाद्वीप की पता नहीं है, तो इसी प्रकार हमारी जिंदगी का अंतिम समय कौन सा है वो हमको भी पता नहीं है। लेकिन हमारा जितना भी अंतिम समय है वहां तक हमें सफर करना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए बीच में। लगातार 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 प्रयास करना चाहिए, तब जाके हमारी जिंदगी सफल होगी, है ना। आगे देखते हैं। अब इसमें द्वैतवादी, किसका? द्वैतवादी, द्वैतवादी। अब इसके बारे में मतलब कि विचार का क्या विचार था, है ना। कौन से विचार का अपने किस अनुसार परिभाषा देते थे। और इसमें जो जितने में लगभग परिभाषा दी गई है ना, उसमें दो मतलब कि बिंदुओं के बारे में बात की है, दो मतलब कि पिंडों के बारे में बात की है, जिसे हम तारा बोल सकते हैं ना। दो मतलब कि पिंडों के बारे में बात की है, जिसके अनुसार दो से मिलकर है जो मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आई समझ में? पहले इसके पहले विचारक कौन है? इसके पहले विचारक, है ना, इसके पहले विचारक के बारे में बात करेंगे। द्वैतवादी। हाँ, इस द्वैतवादी, एक तो मैंने आपको अद्वैतवादी बता दिया। क्या बताया? एक तो अद्वैतवादी, और अब ये है वो है द्वैतवादी। क्या है? द्वैतवादी। चैम्बरलैन, हाँ चैम्बरलैन, चैम्बरलैन, चैम्बरलैन व मोल्टन, मोल्टन का ग्रहणु परिकल्पना, है ना, ग्रहणु परिकल्पना। चैम्बरलैन और मोल्टन का ग्रहणु परिकल्पना। चैम्बरलैन और मोल्टन का क्या है? ग्रहणु परिकल्पना। चैम्बरलैन, चैम्बरलिन देख सकते हैं, ये सही, इसमें थोड़ी मिस्टेक। चैम्बरलिन। अब ये कहता है, इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा एक था मतलब कि सूर्य ग्रह, है ना। क्या था? सूर्य ग्रह। और एक था दूसरे ग्रह, हाँ दूसरा तारा, है ना, मान सकते हैं एक दूसरा तारा।
और इनके अनुसार जब ये सूर्य था, एक मतलब बड़ा ग्रह था, और एक तारा था ना, वो इधर से आ रहा था ना, जब ये इधर से आ रहा था तो इसके बीच में क्या हलबली मच गई है, क्या भाई हलबली, क्योंकि इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और इनका गुरुत्वाकर्षण और इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके बीच में क्या हुआ, हलबली मची। अब आप मतलब कि देख सकते हैं, कोई भी जब दीवार होती है पास में, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, जब आप बाइक पर होते हैं, दीवार कितनी होती है, मान लीजिए इतनी लंबी दीवार होती है ना, और इसके पास से आपकी मतलब कि बाइक जाती है, और जब बाइक जाती है ना तो उसके बीच में एकदम आवाज़ आएगी अलग प्रकार की। ध्यान रखना आपकी बात, जब बाइक पर जाते हो तो जैसे भी कुछ एक खंबा देख सकते हैं, खंबा देख सकते हैं ना, खंबा, खंबा देख, खंबा के जस्ट पास में से निकलेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी। और एक जो मतलब पुल बने होते हैं, जैसे होता है ना ये डिवाइडर, इतने पुल पास में से, इतने पास में से, और बीच में से निकलती है, उस समय भी आवाज़ आती है ना, क्यों, क्योंकि उसमें वही अपनी ओर खींचता है, और अपने जो बाइक पर जाते हैं वो भी उतने गुरुत्वाकर्षण होता है, वो भी आगे बढ़ता है ना। किस प्रकार, क्योंकि बाइक खुद चलती है, हम बाइक पर होते हैं, लेकिन बाइक पर होते हैं तब बाइक हम आगे ले जाती है, हाँ, हमको पीछे क्यों नहीं छोड़ती, जब बाइक पर बाइक चलती है हमको पीछे छोड़ना चाहिए, लेकिन जब बाइक गति करती है उस समय हमारा शरीर भी क्या करता है, गति करता है। आई समझ में, इस प्रकार जब ये इस मतलब कि यहाँ से निकला तो जो सूर्य का जो कुछ भाग है उसमें हलचल होने लगी, और इसके निकलने के बाद में जो सूर्य के कुछ भाग है के अलग होने लगा, और यही अलग भाग है, और धीरे 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 इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। क्या करने लगा, धीरे 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 इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जब ये चक्कर लगाने लगा था एकदम इसमें क्या अधिक गर्मी थी, मतलब बहुत गर्म था, है ना, 45,000 सेल्सियस डिग्री के आसपास, इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण था, शायद 45 है या 4500 है इसके पास, है ना, गुरुत्वाकर्षण था। जब इस गुरुत्वाकर्षण धीरे 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 जब गुरुत्वाकर्षण कम होने लगा तो उस पर बहुत ठंड जमने, मतलब कि ठंड जमने शुरू होगी, और जब ठंड जमना शुरू हुआ तो धीरे धीरे फिर वो मतलब ठंडा होकर एक मतलब कि गोलाकार आकार में, है ना, परवलय आकार, कौन सा, परवलय, परवलय, परवलय आकार, परवलय आकार, है ना, इसके रूप में इस प्रकार इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। आज समझ में, ये किसका, ये चैम्बरलिन और मोल्टन ने ये बात कही थी। किसने कही थी, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। इनका ग्रह अणु सिद्धांत था, क्या था, ग्रह अणु, और फिर बाद में ये धीरे धीरे क्या ग्रह के रूप में परिवर्तन होने लगे, है ना। किस प्रकार, बुध थे, शुक्र थे, पृथ्वी थे, मंगल थे, बृहस्पति थे, शनि थे, अरुण थे, वरुण थे, और यही मतलब कि ग्रह, यही ग्रह जब ये मतलब कि इनके चारों ओर घूमते थे तब इन्हीं का कोई हिस्सा मतलब टूटता था, और टूट के इनके चारों ओर चक्कर लगने लगा, है ना। जैसे चंद्रमा है ना, मंगल ग्रह का फोबोस डिमोस है, शनि का टाइटन है ना। इस प्रकार ये ग्रह हैं जो क्या इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, क्या करने लगे, इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। या इस प्रकार है पृथ्वी की उत्पत्ति चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा मानी जाती है। अब आप मतलब कि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, चैम्बरलिन और मोल्टन का किस वादी से संबंध है, द्वैतवादी है अद्वैतवादी। और जब हमने द्वैतवादी अद्वैतवादी जब नाम भी नहीं सुना था हमको, तो क्या पता चैम्बरलिन मोल्टन क्या होता है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार, चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा चैम्बरलिन और मोल्टन के सिद्धांत किस प्रकार थे। दूसरा है जेम्स, जेम्स और जीन्स, जेम्स जीन्स और जयप्री, जेम्स जीन्स, जेम्स जीन्स और जयप्री, जेम्स जीन्स और जयप्री, इनकी क्या ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ये क्या कहना चाहते हैं, जेम्स जीन्स और जयप्री 1919 में, है ना। जेम्स जेपरी है वो 1919 में क्या कहता है ना, 1919 में ये क्या कहना चाहता है, ये बात ये कहना चाहता है कि ये थी सूर्य, प्रतिनिधि सूर्य, ठीक है ना,
ये थी सूर्य। और इसके पास में एक तारा था। क्या था? तारा था। तारा क्या था? तारा था। और यही तारा है वो इधर से निकला और इनसे टक्कर लगी। क्या लगी? टक्कर लगी। और जब इनसे टक्कर लगी, है ना, तो इससे मतलब हलबली मची और इनसे कुछ शायद वो टूट कर अलग होने लगा। और टूट कर अलग होने के बाद में वही इनके चारों ओर चक्कर लगने लगा। ये कौन कहता? जेम्स जीन्स कहता, जयपुरी ने, है ना, जयपुरी ने। जेम्स जीन्स कहता है, जयपुरी ने। ये बात जयपुरी ने कहता है। जेफरी इसमें 1929 में इसमें क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। मतलब कि कौन करेगा? जीन्स नहीं, जेफरी। क्या कौन करेगा? जेफरी। ये क्या कहता है? जेफरी क्या कहना चाहता है? जेफरी कहना चाहता है ये मतलब कि सूर्य था और यहाँ पर एक तारा स्थापित था। क्या था? तारा था पहले से, जो कि इनके चारों ओर धीरे 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 मतलब कि अनियमित रूप से चक्कर लगा रहा था, है ना। अब पहले जो जेम्स जिम्स कहता था, जेम्स जिन्स ने कहा था कि इस पे कोई एक तारा नहीं था, एक तारा आया था और इनसे टक्कर लग गई थी और फिर इसकी मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जैसे पृथ्वी जैसे ग्रह की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये जो जेफरी इसमें थोड़ा वह संशोधन करता है। क्या क्या संशोधन? ये तो मतलब ज्वारीय परिकल्पना है, लेकिन इसमें संशोधन किया। संशोधन किस प्रकार किया कि यहाँ पर एक तारा था ऑलरेडी पहला और ये तारा यहाँ पर आया, है ना। यह तारा यहाँ पर आया, थोड़ा इधर से घूम गया, है ना, इधर से घूमा, इनसे और इनसे दोनों के बीच में क्या हुई? टक्कर हुई। दोनों के बीच में टक्कर हुई तो कुछ हिस्सा टूट कर अलग हो गया। इसका भी टूटा और इसका भी टूटा और यही टूट कर हिस्सा इसके चारों ओर चक्कर लगने लगा। और इन्हीं जब हिस्सा का जब धीरे धीरे घरे बनने लगे, ठंडे होने लगे, तो इनका भी कुछ हिस्सा टूटा और वो इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और इनके भी चारों ओर चक्कर लगा था और ये खुद भी घूमते थे और इसके भी चारों ओर घूमते थे। ये कहते उपग्रह थे। और जो मतलब टूट के अलग हुए थे वो क्या कहते? ग्रह थे, पृथ्वी जैसे 8 ग्रह, है ना। आई समझ में? जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय कल्पना, है ना। जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय कल्पना आगे देखते हैं। जेम्स जीन्स और मतलब कि जेफरी की परिकल्पना आगे देखते। आगे कौन क्या कहना चाहता है? रसेल। कौन कहता है? रसेल। रसेल का द्वैतवादी परिकल्पना। क्या? द्वैतवादी परिकल्पना। अब ये क्या कहना चाहता है? हाँ, इसकी जो बात हम देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है? ये बात ये कहना चाहता है कि ये है सूर्य। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है कि ये रसेल की जो द्वैतवादी परिकल्पना है और ये जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है और ये चैम्बरलेन गॉल्टन की ग्रहणों परिकल्पना है ना। इसके बारे में आपको नाम याद रखना है। बाकी और कोई खास बात आपको इतनी याद नहीं रखेंगे, लगातार पढ़ेंगे तो 1-2 बार क्लास लेंगे ना तो ये बात समझ में आ जाएगी। और कंटिन्यू आप मेरी क्लास लेंगे तो आपको बिल्कुल इतना एक समझने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात आप मतलब कि लैंग्वेज समझ लेंगे और फिर पढ़ाने की जो विधि समझ लेंगे तो ज़्यादा इतना आपकी मतलब कि दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार क्लास ले रहे हैं ना, इसलिए आपको कुछ अलग भी लग रहा होगा। कुछ ऐसे भी साथी है जो मतलब काफ़ी समय तक क्लास ले रहे हैं। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है यहाँ पर एक ऑलरेडी तारा था। क्या था? तारा था और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता था, है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाता था और ये खुद भी चक्कर लगाता था, इसके चारों ओर भी चक्कर लगाता था। लेकिन ये मतलब इसके ये इस प्रकार घूमता था ना, तो ये मतलब ये तारा है वो मतलब यहाँ से आया, ये फिर ये इधर ये ऐसे घूम रहा था ना, यह तारा वहां से आया। अब ये तारा इधर आएगा और ये तारा ऐसे चलेगा, तब दोनों की उल्टी होगी, मतलब कि टक्कर होगी ना। अब जैसे एक्सीडेंट होता है ना, मतलब कि भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं है, लेकिन एक बार सोचते हैं एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर भी गाड़ी आती है और यहाँ पर भी गाड़ी आती है, दोनों के बीच में भयंकर टक्कर होती है ना। थोड़ी सी गलती कर देता, ये भी इनका रास्ता थोड़ा सीधा है और इनका भी सीधा है, और लेकिन फिर भी ये इधर घूम जाता है, ये भी थोड़ा इधर घूम जाता है, इनके बीच में टक्कर वो खतरनाक होती है। और भयंकर टक्कर होने के बाद में इसमें या फिर आग भी लगती है या फिर इसमें मतलब कि जो कुछ जो हिस्सा है वो टूट कर अलग भी होता है ना, टूट कर अलग सड़क पे बिखर जाता है, टायर अलग हो जाते हैं, होता है ना। कुछ तो आगे अगले वाला हिस्सा है वो मतलब कि अलग हो जाता है, दोनों का होता है ना, दोनों का मतलब कि बाइक का या हम कह सकते ट्रक का
इनका हिस्सा जब अलग होता है ना वो तो इधर पड़ा रहता है, लेकिन इनका जो हिस्सा अलग हुआ था वो मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और यही फिर ठंडा होकर इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्या लगाने लगे? इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार थे। आगे क्या कहना चाहते हैं? ओटो सीमंड। ओटो सीमंड। ओटो सीमंड। ओटो सीमेंट की तार तरक है ना, क्या है? तार तरक। ओटो सीमेंट की तार अंत तारक मूल परिकल्पना। ओटो सीमेंट की अंत तारक मूल परिकल्पना। मूल परिकल्पना। अब ये क्या कहना चाहता है ओटो सीमेंट, है ना? ये क्या कहना चाहता है? ये बात ये कहना चाहता है कि ये सूर्य था, है ना? क्या था? ये सूर्य था, और इन्हीं सूर्य के मतलब कि बीच में एक यहाँ पर कोई तारा था, कोई ग्रह था, कोई पिंड था। क्या था? तारा था, ग्रह था, मतलब कि पिंड था। उस समय ग्रह नहीं बोल सकते, पिंड बोल सकते। क्या था? पिंड था। और इसी पिंड में धीरे 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 क्या गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा, और इसकी में जो गैसा का आवरण वो बढ़ने लगा, और इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। सूर्य से ऐसा कोई संबंध नहीं था, है ना? क्योंकि सूर्य से पहला संबंध था, क्योंकि ये शायद हो सकता है इनका जो निर्माण है इनसे अलग होकर हुआ है ना? इनके अलग होकर हुआ है। और क्या हुआ? विस्फोट। क्या हुआ? विस्फोट। जब विस्फोट हुआ तो सारे कण इधर उधर इधर उधर बिखरने लगे, और यही कण धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे धीरे धीरे, और फिर जो ठंडे होने लगे और एकदम ग्रह के रूप में इकट्ठे होने लगे। क्या? ग्रह के रूप में बढ़ने लगे। और मान लीजिए यहाँ पर इतना हिस्सा टूटा है ना, इतना हिस्सा टूटा है और ये अलग हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ हिस्सा है जो थोड़ा थोड़ा अलग है ना, है ना? अलग। और इसमें से हिस्सा मान लीजिए ये अलग हो गए, और एक छोटा सा बिंदु बन गया, ग्रह बन गया। फिर ये तो इसका पूरा ग्रह बन गया, और ये थोड़ा सा बाकी है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगेगा ना, और यही फिर इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। बाकी सारी विधि सेम है, लेकिन थोड़ी सी इसमें परिवर्तन है, हर में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन जो मेन विधि है वो एक ही है। आई बात समझ कि प्रति उत्पत्ति एक अनुसार हुई है, कुछ ज़्यादा अंतर थोड़ा है, लेकिन हमने अलग अलग विचारों के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन किया है। तो मेन पॉइंट है, बिंदु है, उसमें परिवर्तन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि नॉर्मल सी कोई पूछा जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप सीधा बोल देना ये सूर्य एक ग्रह था और एक तारा था, और वो तारा इधर से आया और सूर्य से टकराया, और टकराने के बाद सूर्य का हिस्सा टूटा, और वही हिस्सा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और उसी मतलब कि हिस्से में से उस खुद का हिस्सा अलग हुआ, और वो उसके मतलब खुद के ग्रह पर चक्कर और चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिसे हम उपग्रह कहते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा ये दे सकते हैं, है ना? ये फिर आप कह सकते हैं एक ग्रह आया और सूर्य के पास में एक ग्रह था, मतलब कि एक पिंड था, और दूसरा पिंड आया, तारा आया, और इसके टक्कर लगाया, और इनका दो हिस्सा टूटा था, और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा, यदि कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। ओटो सीमेंट हमारे हो गए, एक चैम्बरलेन मॉल्टन हो गया, जीन्स और जेफरी हो गया, और रसेल को द्वैतवादी परिकल्पना हो गई। ओटो सीमेंट का अंतराल मूल अंतरतारक। क्या है? अंतरतारक यानी क्या है? अंतरतारक। ओटो सीमेंट अंतरतारक, इसका थोड़ा सा चयन था, वही था अंतरतारक, है ना? वो एक बात ध्यान रखना, ओटो सीमेंट जो मैंने ये परिकल्पना बताई थी ओटो सीमेंट की, वो किसकी थी? वो परिकल्पना थी फ्रेड होयल का लिटटन। फ्रेड होयल किसकी थी? फ्रेड होयल। एक बात ध्यान, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। फ्रेड होयल, फ्रेड होयल व लीटर, है ना? लीटर फ्रेड ऑयल तथा लिटी लटन की अभिनव तारा। लिटी लटन नाम ऐसे है, लिटी लटन की अभिनव तारा। इसकी थी मतलब ये सूर्य था,
और यहाँ पर एक मतलब कि पिंड था और पिंड में विस्फोट हुआ था और विस्फोट होने के बाद में ये सारा इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इसमें ठंडा होने के बाद में इसका कुछ हिस्सा टूटा था, घर में भी टूटा था, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो यही गिर इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और इस जो एक पिंड था, इन पिंड में तारे में विस्फोट होने की जो प्रक्रिया है उसी वो फ्रेड होयर और लिटिटर ने की थी 1943 के आसपास में, है ना, 1943 के आसपास में ये बात उन्होंने कही थी, है ना। किसने कही थी? उन्होंने कही थी। और जो मैंने आगे की प्रक्रिया बताते हैं वो है ओटो सीमेंट। किसके? ओटो सीमेंट। ओटो सीमेंट हो जाती है कभी कभार ओटो सीमेंट। ओटो सीमेंट। अब ओटो सीमेंट क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओटो सीमेंट अंतर तारक मूल परिवर्तन, अंत तारक मूल परिकल्पना। और ये वो फ्रेड हॉयल वाली मतलब कि इनकी जो बात थी ना, इनकी बात थी मैंने इसमें बता दी, है ना। इसकी मतलब कि जो विचार बताती है, तो मतलब सिद्धांत बताते थे, और वाकई में मतलब इसका सिद्धांत है वो कुछ अलग है, ज़्यादा अंतर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अलग है, इससे भी थोड़ा सा अलग है। अब किस प्रकार? मान लीजिए सूर्य था, क्या था? सूर्य था, और ये है आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। और इस सूर्य क्या करता था? आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता था। आपको पता है आकाश गंगा किसमें कहते हैं? जहाँ पर ब्रह्मांड एक सबसे मेन होता है, ब्रह्मांड होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। और ब्रह्मांड के अंदर जो होती है वो कई मतलब आकाश गंगाएं होती हैं, अनेक हजारों आकाश गंगाएं होती है। उसी हजारों आकाश गंगा में क्या होता है? हजारों सौर मंडल होते हैं। उसी हजारों सौर मंडल में क्या होता है? सूर्य होता है, जिसमें हमारा पृथ्वी जैसे ग्रह समाहित होते हैं। आई बात ने। और ये जो हमारा सूर्य है वो किसके? आकाश गंगा यानी कि इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। सौर मंडल नहीं, आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और जब आप एक देख सकते जैसे एक चमक होती है ना, चमक, उसके बारे में जानते हैं ना। और जब चमक वो जो लोहे का जो बुरादा होता है ना, जो लोहे की दुकान होती है उसका जो बुरादा होता है वो एक बार यहाँ पर रख देना, है ना, जमीन पर रख देना, जो पास पास प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास चमक वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, मैं नहीं कर पा रहा। मान लीजिए ये पट्टी है ना, इस पट्टी है, और इस पट्टी के चारों और इस पट्टी के चारों आप चमक रख देता बुरादा, है ना, मतलब लोहे का बुरादा। क्या लोहे का बुरादा है? बिल्कुल अब आप समझ में आ जाएगा। लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा, और चमक है वो ये चक्कर काट रही है इसके चारों, तो सारा बुरादा वो इसके पास में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कारण क्या हो जाएगा? इसके पास में आ जाएगा। और हो सकता है इस मतलब चमक के एक हिस्से के अंदर इतना बड़ा जम जाएगा, इतना बड़ा जम जाएगा। लेकिन इस मतलब सूर्य के क्या हुआ? सूर्य के पास में नहीं जम के, है ना, सूर्य के पास में जम के सूर्य के चारों ओर जम गए इतने दूरी में, इसकी इतनी दूरी में, सॉरी कितनी दूरी में, क्या हुआ? इतनी दूरी में जम गया, जमा इतनी दूरी में। और जब इतनी दूरी में जमने लगा धीरे धीरे वो क्या हुआ? सिकुड़ने लगे, है ना, एक साथ मिलने लगे। क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? एक साथ मिलने लगे। और एक साथ में मिलते मिलते काफी समय बाद में एक मतलब कि गुरुत्वाकर्षण उसमें भी बनने लगा, और गुरुत्वाकर्षण बनने के बाद में धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, और एक मतलब आयताकार एक मजबूत एक ग्रह के रूप में उभरने लगे। वही मजबूत ग्रह के रूप में उभरने के कारण ये सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने लगे। और आपको पता है सूर्य है वो आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में। ये आईएएस लेवल में पूछा गया था, शायद तक 2013 या 18 के आसपास पूछा गया था आईएएस लेवल में, है ना, आईएएस में एग्जाम पूछा गया था। अब देख लो कहाँ तक की तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल फ्री में, आप सोच सकते हो। आईएएस में ये पूछा गया था कि मतलब कि सूर्य है वो आकाश गंगा के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ना। आकाश गंगा तो 25 करोड़ वर्ष, कितना? 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। आगे देखते हैं। जब यहाँ पर ग्रह निर्माण हो गया, ग्रह बन गया, और ये ग्रह बनने के बाद में क्या होगा? ग्रह बनने के बाद में ये इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और इन्हीं में से कुछ हिस्सा है मतलब कि वो क्या उन्हीं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मान लीजिए ये ग्रह इनके चारों ओर एक बना हिस्सा, है ना, और इनमें से कुछ चमक के रूप में इस तरह बन गया, और कुछ हिस्सा है वो पीछे रह गया, और ये फिर क्या चारों ओर इनके चक्कर लगाने लगा, और ये फिर संपूर्ण इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये किसकी थी? ओटो सीमेंट की अंतराल
अंतःतारक परिकल्पना, क्या थी? अंतःतारक परिकल्पना। और ये तो हो गए कंप्लीट। और अब आगे बचे हैं, वो बचेंगे स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल के बारे में अध्ययन, है ना। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। और आज हमारे जो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग सारी जो मतलब के सिद्धांत है महत्वपूर्ण, ये कंप्लीट हुए हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी 2 क्लास में, है ना। और तब अगली जब हम क्लास आते हैं तब ये इसको एक बार में लगभग मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया। यदि बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कुछ इसमें मिस्टेक रहती है, समझ में नहीं आता है, तो एक बार और मतलब पीछे लेके क्लास देख लेना, है ना। एक बार और बैक ले लेना और देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। और हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।